मोहन तुम खाना लेकर सीधे घर चले जाओ क्योंकि हमारी कार खराब हो गई है। हमें उसे ठीक कराने में थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन तुम खाने को फ्रिज में मत रखना क्योंकि सब ठंडा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ ठीक है रोहन, मैं खाना लेकर घर जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। रोहन मोहन से बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और कहने लगता है, चलो राजू भाई, कार ठीक हो गई है। मोहन का फोन है क्या? हाँ भाई, उसे खाना मिल गया है, वह खाना लेकर घर जा रहा है। रोहन तुम इससे कह दो कि मोटरसाइकिल चलाते समय फोन पे बात नहीं करते क्योंकि बात करते समय ध्यान इधर उधर चला जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। राजू ने जो कुछ भी रोहन से कहा वह सब वह मोहन को बता देता है। लेकिन रोहन तुम डरो मत ना, मैं तो बहुत समय से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मैं तो बहुत तगड़ा ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी उसके सामने रास्ते में अचानक से एक भैंस आ जाती है। वह बाइक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर बाइक तेज इतनी थी कि वह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसकी टक्कर सीधा भैंस से हो जाती है। हेलो हेलो, ये कैसी आवाज थी? और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अब तो नेटवर्क चले गए होंगे, इस वजह से नहीं लग रहा है उसका फोन। रोहन चलो, हमें मोहन के घर आने से पहले घर पहुंचना होगा, नहीं तो वह अपना भी खाना खा जाएगा। वह दोनों अपनी कार के पास जाते हैं। रोहन राजू से कहता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? बाइक चलाते समय फोन पर बात करेगा तो कुछ भी हो सकता है भाई रोहन। वह दोनों अपनी कार को लेकर वहां से चले जाते हैं और उधर बहुत देर तक मोहन वहीं पर बेहोश पड़ा था और रात हो जाती है। तभी वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादलों में बिजली चमकने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें मोहन के मुंह पर पड़ती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। वह इधर उधर देखता है कि मैं यहाँ पर कैसे गिरा पड़ा हूँ। वह खड़ा हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे गिर गया था। तभी उसे याद आता है कि मेरी बाइक भैंस से टकरा गई थी, पर यह सब तो सुबह हुआ था। इसका मतलब मुझे यहाँ गिरे हुए कई घंटे हो गए हैं। वह जैसे ही चलना शुरू करता है तो उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। मुझे मदद के लिए रोहन राजू को बुलाना होगा। अरे मेरा फ़ोन भी तो था कहीं यहाँ पर। वह फ़ोन को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर फ़ोन कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब वो मेरी मदद करने कैसे आएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मैं कहाँ पर गिरा पड़ा हूँ और यहाँ पर तो कोई भी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं मदद मांग लेता। और बाइक भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यह भी नहीं चल पाएगी। लगता है आज की रात तो यहीं जंगल में रहकर काटनी होगी। तभी रास्ते में उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। अरे इससे मदद मांगता हूँ, यह मुझे घर छोड़ देगा। अरे सुनो, अरे मेरी मदद करो, अरे सुनो तो सही। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है और मैं सबकी मदद करता रहता हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यह दुनिया कितनी मतलबी है। मेरे शरीर में दर्द भी बढ़ रहा है। अब तो मैं उन दोनों का इंतजार ही करूँगा। मुझे पता है कि वह मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे। ना जाने वो भैंस बीच रास्ते में कहाँ से आ गई, सब काम खराब करवा गई। नहीं तो मैं भी घर पहुंच गया होता और आराम से सो रहा होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वह तो हो गया। मेरे शरीर में दर्द भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं यहीं पर बैठकर आराम करता हूँ। मोहन बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वह चलते चलते कहता है, अब से मैं बाइक चलाते समय कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। बारिश की वजह से मुझे ठंड लगने लगी है और मेरे शरीर में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे आराम की ज़रूरत है, लेकिन बारिश की वजह से मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर आराम नहीं कर सकता हूँ।
बारिश से बचने के लिए मुझे किसी घर की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। वह इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र एक पुराने बड़े घर पर पड़ती है। मुझे यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। इस घर में कोई ना कोई तो रहता ही होगा। वह मेरी बात रोहन राजू से करवा देगा। वह उस घर की तरफ को जाने लगता है। वह घर के पास पहुंच जाता है। अरे यह घर तो देखने में बहुत अजीब सा और डरावना लग रहा है। इस घर के आसपास तो बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि यह जगह बहुत लंबे समय से खाली पड़ी हो। यह कैसी आवाज़ थी? पता नहीं क्या था। पहले जिस काम के लिए आया हूँ उसे तो पूरा कर लूँ। वह गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर बहुत जोर लगाने से भी गेट नहीं खुलता है। लगता है आज तो मैं बहुत गलत जगह आकर फंस गया हूँ। अब क्या करूँ? तभी गेट खुल जाता है। अरे ये कैसे खुल गया? वह गेट पर खड़ा होकर पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मैं अंदर आ रहा हूँ। वह घर के अंदर को चलने लगता है। यह घर तो बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। तो फिर यह गेट किसने खोला? अगर मेरी बात कोई सुन रहा हो तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे शरीर में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे आराम की ज़रूरत है। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बोलना चाहते हो मुझसे तो मत बोलो, मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। यह घर देखने में कितना अजीब और डरावना सा लग रहा है, जैसे मानो यहाँ पर किसी भूत ऊत का वास हो। कहीं सचमुच मुझे कोई भूत ना मिल जाए यहाँ पर। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा हूँ, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। घर से बाहर मैं रुक नहीं सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और इस घर के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। वह जाकर बैठ जाता है, तभी गेट बंद हो जाता है। वह गेट की आवाज़ सुनकर डर जाता है। ये कैसी आवाज़ थी? कौन है वहाँ पर? तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। वह अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन दिखावा करता है। अब क्या होगा? क्या मोहन इस घर से बाहर निकल पाएगा? रोहन राजू मोहन को ढूंढ पाएंगे?